Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात, मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है मेघ आए पाठ का प्रश्न अभ्यास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 मेघ आए का प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं का कवि ने चित्रण किया उन्हें लिखिए। उत्तर। बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाओं को कवि द्वारा चित्रित किया गया है। फर्स्ट नंबर पे आता है मेघ रूपी मेहमान के आने की सूचना देने के लिए बयार नाचती गाती आई। सेकेंड नंबर पे आता है पेड़ गर्दन ऊंची करके मेहमान को देखने लगे। थर्ड नंबर पे आता है दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। फोर्थ नंबर पे आंधी का चलना और धूल का उड़ना। फिफ्थ नंबर पे नदी का ठिठकना बाकी नज़र से देखना। सिक्स नंबर में पीपल का झुककर मेहमान का स्वागत करना। 7 नंबर में आता है लताएं पेड़ों से छिपने लगी। 8 नंबर में क्षितिज पर बिजली का चमकना होता है। 9 नंबर में तालाब द्वारा पानी भरकर लाना है। और 10वें नंबर पे 10 नंबर जोरदार वर्षा होना है। तो ये था प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो आइए प्रश्न नंबर 2 को भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। उत्तर। धूल किशोरी लड़कियों के समान है जो मेहमान के आने की सूचना देने के लिए भाग रही है। पेड़ गांव के पुरुष के समान है। नदी गांव की विवाहित औरतों के समान है। लता नवविवाहित के समान जो लाल से पति का सालों भर से पति का इंतजार कर रही है, उसके सोच में है। ताल घर का सदस्य के रूप में वर्णित है। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर। लता ने बादल रूपी मेहमान को प्रतीक्षारत तथा व्याकुल नवविवाहित की भांति देखा। उसके इस तरह देखने का कारण था कि बादल रूपी मेहमान पूरे 1 साल बाद आए थे और गर्मी से वह व्याकुल थे। वह माननीय भी थे, इसलिए उससे अपनी नाराजगी प्रकट कर रही थी। प्रश्न नंबर 4। आशय स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। उत्तर। क भाव। लता रूपी नायिका मेघ रूपी मेहमान से क्षमा मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ करना क्योंकि तुम्हारे न आने का मेरे मन में भ्रम हो गया था। अन्य भाव। वर्षा होने से व्याकुल ग्रामवासियों के मन का यह भ्रम मिट गया कि इस साल मेघ नहीं बरसेंगे। ख भाव। नदी में उठती गिरती लहरें देखकर लगता है कि नदी आने वाले मेघ रूपी मेहमान को घूंघट उठाकर तिरछी नजरों से देख रही हैं। अन्य भाव। गांव की स्त्रियां आते मेहमान को देखने के लिए ठिठक गई और घूंघट उठाकर तिरछी नजर से देखने लगी। तो आइए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। मेघ रूपी मेहमान के आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए? तो उत्तर। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। ठंडी हवाएं चलने लगी जो बढ़कर आंधी में बदल गई। गली में धूल उड़ने लगी। ऊंचे पेड़ों की चोटियां तथा शाखाएं झुकने उठने लगी। लताएं हवा से लहराने लगी। क्षितिज पर बादल घिर आए। बिजली चमकने लगी।
जोरदार वर्षा शुरू हो गई। प्रश्न नंबर 6, मेघों के लिए बन-ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर, बादल काले काले घुंघराले होते हैं, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। बादलों के बीच कभी सतरंगी हृदय धनुष दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है, जिससे बादलों का सौंदर्य बढ़ जाता है। बादल शहरी मेहमान की तरह सज धज कर आते हैं। बादल की प्रतीक्षा में गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे वह किसी मेहमान की प्रतीक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 7, कविता में आप मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर, मानवीकरण अलंकार के उदाहरण, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर के। रूपक अलंकार के उदाहरण, क्षितिज अटारी, गहराई, मिलन के अश्रु ढर के। तो आशा है बच्चों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आइए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उस। प्रश्न नंबर 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, कविता में अनेक रीति रिवाजों का वर्णन हुआ है, जैसे मेहमान के आने पर खुशी छा जाना और गांव वालों द्वारा मेहमान को उत्सुकतापूर्वक दिखना, बड़े बड़े बूढ़ों द्वारा स्वागत सत्कार किया जाना, घर के किसी सदस्य द्वारा पानी लाना, हाथ पांव धुलवाने का प्रबंध करना इत्यादि। प्रश्न नंबर 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव के मेहमान के आने का रोचक वर्णन किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, गांव में मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने से गांव में उल्लास छा गया। बादलों के आने की सूचना देती शीतल बयार चलने लगी। आंधी के आने से गलियों में धूल उड़ने लगी, मानो कोई लड़की घाघरा उठाकर भाग रही हो। पेड़ तेज हवा से झुकने लगे, बूढ़े पेड़ की डालियां झुकने लगी, जैसे मेघ रूपी मेहमान का स्वागत कर रहा है। लताएं पेड़ों की ओर से छिपकर देखने लगी, नवविवाहित दरवाजों की ओर से छिपकर मेहमान को देखने लगती हैं, जैसे कोई सदस्य थाल में पानी का परात भर लाया। बिजली अपनी अटारी से चमक उठी, अर्थात बिजली चमकने लगी। प्रश्न नंबर 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। इस काव्यांश में मेघ का मानवीकरण किया गया है, उसे शहरी पाहुन अर्थात दामाद बताया गया है, यानी दामाद जैसा बताया गया है, जो बन ठन कर तथा संवर कर आता है। जैसे हलचल पाहुन के आने पर दिखाई देती है, वैसे ही इस मेघ रूपी मेहमान के आने पर दिखाई दी। कवि को काव्यांश की भाषा सरल एवं सुबोध है। मेघ को अतिथि कहा गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है। तो ये था मेघ आए पाठ का प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।